करने वाले मॉर्निंग टाइम में पैदल चलने से या दौड़ने से हमें क्या बेनिफिट होता है। कि दौड़ने से और पैदल चलने से मॉर्निंग टाइम में क्या आपको बेनिफिट होगा और कितने से कितने एज की दौड़ना चाहिए या पैदल चलना चाहिए। जैसे कि मान के चलो एक स्पोर्ट प्लेयर है, ठीक है, वो डेली मॉर्निंग टाइम में दौड़ता है, उसकी डेली की वैसी रूटीन रहती है। आप जैसा फुटबॉल चैम्पियन हो गया या फिर आप स्पोर्ट्स से कनेक्ट हो तो आप डेली दौड़ने का प्रयास करोगे, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपके शरीर के लिए दौड़ना बेटर है या नहीं है। जैसे कि मैं भी कप्तान था, फुटबॉल प्लेयर था मैं भी। तो मैं जब दौड़ता था ना, बॉडी बोलते ना पूरी हड्डी यानी कि एकदम मसल मास उतना दिखता नहीं था, एकदम लीन बॉडी दिखती थी। तो मेरी उस टाइम पे 16 ये एज थी मेरी, और उस टाइम पे जब मैं दौड़ता था तो मैं सोचता था कि मैं मोटा क्यों नहीं हो रहा हूँ। मेरे दोस्त लोग यानी कि खाते हैं पीते हैं, उन लोग जो खा रहे हैं उनसे ज़्यादा तो दुगना हाई न्यूट्रिशन प्रोटीन मैं अपने आप पे पेट पे डाल रहा हूँ ना, फिर भी मेरे को उसका बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है। तो 2 साल तक मैं कंटिन्यू दौड़ा। फिर मुझे जब मैं बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कदम रखा तो मैं सिर्फ 1 महीना तक वर्कआउट किया, ये सब कुछ चीज़ किया ना, तो मेरा मसल मास गेन हुआ। फिर जब मैं जिम छोड़ा और देखा तो जो फिज़िक है गेन हो गई थी मेरी बॉडी, तो जब मैं दौड़ा तो पूरा मसल मास ख़त्म ही हो गया था भाई। तो कुछ लोग को लगता है कि दौड़ने से कैलोरी हमारे जो शरीर पे होती है, चर्बी, वो कम होती है। लेकिन कुछ लोग की जो जेनेटिक्स होती है भाई, सबकी जेनेटिक्स एक जैसी नहीं होती। किसी जेनेटिक्स दौड़ने से बेनिफिट मिलता है तो किसी को दौड़ने से नहीं बेनिफिट मिलता, उसको मॉर्निंग टाइम में पैदल चलने से बेनिफिट मिलता है। जैसे कि मेरी एज जब 20 की हुई तो उसी मैं दौड़ता नहीं था, मॉर्निंग टाइम में पैदल कार्डियो करने आता था। जैसे अभी 2 साल तक कंटिन्यू मेरा वैसे ही पैदल कार्डियो डेली वैसे ही पैदल चलते हुए आता हूँ मैं। तो जो मेरा मसल मास है, जो आप रात के समय खाते हैं ना, और जब आप मॉर्निंग टाइम में पैदल चलते हैं तो आपके शरीर पे कैलोरी जो होती है बम होती है, कैलोरी बढ़ती है आपके शरीर पे। तो आपका जो मसल मास है ना वो फूला हुआ दिखता है आपको, आपकी जो चर्बी होती है कम नहीं होती बल्कि मेंटेनेंस होके वो बढ़ती है। तो मैं रियलाइज़ किया, मेरे को पता चला मेरे को दौड़ने से बेनिफिट नहीं मिल रहा है भाई, तो मैं पैदल चलता था। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपको दौड़ने से बेनिफिट नहीं मिल रहा है, स्पोर्ट प्लेयर है या फिर कोई भी आप ऐसे कहीं भी जाते हो अपने आप गेन करने के लिए, मेंटेनेंस रखने के लिए आप दौड़ते हो ना, तो आपको थोड़ा गेन भी होना पड़ता है। तो उसके लिए आप थोड़ा जिम की तरफ भी और वेट ट्रेनिंग भी करते हो। तो आप ये ज़रूर याद रखना है कि आपको मॉर्निंग टाइम में दौड़ना नहीं है, ठीक है, आपको पैदल चलना है, तो ही आपका शरीर में मसल मास आएगा। नहीं तो आप कितना ही वर्कआउट कर लो आपको बेनिफिट नहीं दिखेगा। जैसा मैं गलती किया था 2 साल पहले, जब उस चीज़ को मैंने छोड़ दिया वो गलती को, तो मेरे शरीर में मसल मास गेन होना फिर स्टार्ट हुआ। और वेजिटेरियन भाई, मैं नॉनवेज से अपनी फिज़िक को नहीं बना रहा हूँ। ये 2 साल की ओल्ड पिक आप देख सकते हो, जब मैं दौड़ता था तो मेरी फिज़िक कुछ ऐसी दिखती थी, और जब मैंने दौड़ना छोड़ा तो मेरे शरीर में मसल मास एकदम ही से स्पीड से बढ़ना स्टार्ट हो गया था। तो आपकी 18 एज है या फिर 20 एज है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी जेनेटिक्स दौड़ने से आपको बेनिफिट मिलता है तो दौड़ना, अगर दौड़ने से आपको बेनिफिट नहीं मिलता, आप बिल्कुल हड्डी के जैसा होते हो, तो फिर मत दौड़ना भाई, आपके लिए वो सही नहीं है। दौड़ने से सिर्फ आपको क्या बेनिफिट होता है कि आपको जो माइंड में जो स्ट्रेस रहता है ना, तनाव, वो दूर होता है, और आपका जो हार्ट बीट है ना वो स्पीड होता है, जिससे आप स्पीड सांस लेते हो। बस यही बेनिफिट होता है और मिलता है आपको दौड़ने से। और आप मॉर्निंग टाइम में जब पैदल चलोगे ना, तो आपको जो हार्ट बीट है वो भी स्वस्थ रहेगा,
जो आप दौड़ने से करते हो। और आपका जो ब्रेन है ना वो स्ट्रेस नहीं रहेगा भाई। ब्रेन जो आपका डेली कार्डियो करने आओगे ना, पैदल चलोगे, तो आपका जो ब्रेन है ना वो न्यू आइडियाज़, क्रिएटिविटी आपके माइंड में आते रहता है। अब आपके ऊपर चॉइस होता है कि आप मॉर्निंग टाइम में दौड़ना चाहते हो या फिर पैदल चलना चाहते हो। मेरे को तो पैदल चलना बहुत अच्छा लगता है भाई, क्योंकि मेरे को अपने फिज़िक को भी देखना है। अगर मैं तंदुरुस्त स्ट्रॉन्ग रहूँगा तो मैं वो सारे कार्य कर सकता हूँ जो मेरे को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। पैदल कोई भी एज का चल सकता है, उसमें कोई 18, 20 ये सब कुछ कोई मायने नहीं रखता। करना क्या है, 1 किलोमीटर दूर तक पैदल ही तो चलना है। हेडफोन डाल लिए कान में, चले, और क्या। आपको ये बेनिफिट तो हो रहा है ना कि आपका जो ब्रेन में वो इम्यूनिटी अच्छा थॉट आना और आपका हार्ट बीट स्ट्रॉन्ग होना, जिससे आप फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहते हो। ये हार्ट ही बीट रहता है भाई। अगर ये स्वस्थ नहीं है ना तो फिर आप जानते हो कि आपके साथ क्या हो सकता है, कितनी सारी बीमारी होती है। सिंपल से लॉजिक ले लो अपना। यूट्यूबर अंकित भैनपुरिया दौड़ता है इंडिया में, सिर्फ वही एक दौड़ता है जिसकी फ़िज़िक बहुत अट्रैक्टिव दिखती है सिर्फ दौड़ने से भाई, क्योंकि उसकी वैसी जेनेटिक्स है। मैं भी 7-5 डे हार्ड चैलेंज अचीव किया है। मैं भी दौड़ता था ना तो मेरे तो फिज़िक और डाउन हुए थे भाई। मेरे पेट की चर्बी है और चेस्ट, शोल्डर, आर्म्स पूरा ख़त्म होते जा रहा था, तो मैंने दौड़ना बंद कर दिया। तो मैं पैदल चलना मेरे को पसंद है। मेरे को पता था कि मेरी जेनेटिक्स ऐसी नहीं है जिससे मैं दौड़ के उसके जैसा बन सकता हूँ। सबकी जेनेटिक्स एक जैसी नहीं होती ना। गहराई से जब इसको आप समझ जाओगे तो आपकी जो बॉडी है ना, जो पोटेंशियल है, जो आपकी जेनेटिक्स है, वो आप बहुत जल्दी कुछ भी चीज़, एक क्लासिक फिज़िक हो या फिर आप एक मेन फिज़िक हो या फिर एक एटलीस्ट फिज़िक हो, आप अचीव कर लोगे। ये आपको पता होना चाहिए भाई। दौड़ने से भी और पैदल चलने से भी ये समझना चाहिए आपकी ब्रेन में और आपके शरीर पे क्या प्रभाव कर रहा है। अगर आपको अपने शरीर के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर आप दूसरे को देख के क्या, है ना, तो बाहर ना देखते हुए अपने आप में पहले देखना चाहिए।